के बीच युद्ध चल रहा है और अब तक 237 मौतें, 870 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और यूएन चेतावनी दे रहा है कि दिस कुड बी वर्ल्ड वॉर 3। ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। ये संघर्ष धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और हर दिन हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर और करीब ले जा रहा है। सवाल ये नहीं कि दुनिया किस ओर खड़ी होगी, अब सवाल ये है कि भारत किसके साथ खड़ा होगा। उस इजराइल के साथ जिसने कारगिल युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत का साथ दिया, या उस ईरान के साथ जो भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा साझेदार है। 1999 के कारगिल युद्ध के समय जब पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की, तब भारत को किसी भी पश्चिमी देश या अमेरिका से कोई सैन्य समर्थन नहीं मिला। लेकिन इजराइल एक ऐसा अकेला देश था जिसने उस वक्त भारत को स्पाइक मिसाइल सिस्टम, लेजर गाइडेड बम और अन्य आधुनिक हथियारों की आपात डिलीवरी की थी। आज भारत 20,000 करोड़ से भी ज्यादा डिफेंस डील इजराइल के साथ करता है। भारत में 5 से ज्यादा संयुक्त उत्पादन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बैरक 8 एंटी मिसाइल सिस्टम, और हाल ही में एआई आधारित सर्विलांस ड्रोन का ट्रायल भी राजस्थान में हुआ है। भारत इजराइल से हेरन ड्रोन, स्पाइक मिसाइल, फाल्कन राडार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ले रहा है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और टेक्नोलॉजी में साझेदारी भी है। 14 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन साइलेंट थंडर लॉन्च किया और 6 F-35 जेट, 8 हेरॉन ड्रोन और टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया और सिर्फ 20 मिनट में ही 150 टारगेट को ध्वस्त कर दिया। तेहरान की रक्षा मंत्रालय बुसर की गैस रिफाइनरी और कुम के हथियार डिपो नष्ट कर दिए। बुसर की गैस पाइपलाइन में लगी आग तो 18 घंटे बाद बुझाई जा सकी। ईरान का दावा कि इस हमले में उसके 12 वैज्ञानिक, 25 वरिष्ठ अधिकारी और 100 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उसके दूसरे दिन यानी 15 जून को ईरान ने ऑपरेशन जुल्फकार लॉन्च किया और फतेह 110, शहाब 3 और जुल्फकार मिसाइलों से तेल अबीब, हाइफा और डिमोन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। ईरान ने यह दावा किया कि उसने इजराइल के कई फाइटर प्लेन मार गिराए हैं। उसके हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 2 एयरबेस आंशिक रूप से तबाह भी हो चुके हैं। हालांकि इजराइल ने इस हमले में इतने बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की और वो लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव तो आया, लेकिन रूस और चीन ने वीटो कर दिया और ये प्रस्ताव गिर गया। अमेरिका ने सेटकॉम के जरिए 2 फाइटर स्क्वाड्रन यूएई में तैनात कर दिए हैं, तो रूस ने सीरिया के टॉर्स बेस पर S-400 तैनात कर दिए हैं। वैसे तो चीन दोनों देशों को संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन चोरी छिपे ईरान को ड्रोन और JY-27A राडार सिस्टम सप्लाई भी कर रहा है। मतलब वैश्विक महाशक्तियां धीरे धीरे इस संघर्ष की ओर खिंच रही हैं, जो इसे बड़े युद्ध में धकेल सकती है। भारत के सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ इजराइल है जिसने हर वक्त में भारत का साथ दिया है, और दूसरी तरफ ईरान है जो एनर्जी और जियो पॉलिटिक्स में भारत के लिए सबसे अहम है। फिलहाल भारत तटस्थ है और खुलकर किसी भी देश के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन हालात हर घंटे बदल रहे हैं। भारत का इजराइल के पक्ष में जाना अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब लाएगा, जबकि ईरान से दूरी भारत रूस ईरान के कनेक्शन को तोड़ सकती है। ईरान भारत के लिए सिर्फ एक तेल आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि सामरिक साझेदार भी है। 2023 तक भारत अपनी जरूरत का 13.5% कच्चा तेल ईरान से ले रहा था। हालांकि अमेरिका के ईरान पर लगाए गए सैंक्शन की वजह से इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन दोनों देशों ने अपने रिश्ते खराब नहीं किए हैं। इसके अलावा चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने $500 मिलियन निवेश करके विकसित किया है। चाबहार पोर्ट भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ता है। इसके जरिए पाकिस्तान, चीन को बाईपास किया जा सकता है। यानी भारत के लिए ये मुश्किल की घड़ी है कि ईरान के साथ खड़ा हो या फिर इजराइल के साथ खड़ा हो। भारत आज एक उभरती वैश्विक शक्ति है और उसके लिए सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी का मामला नहीं है, बल्कि रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन का प्रश्न है। इसलिए इस समय भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा के जैसा है। क्या भारत तटस्थ रहेगा या वो शांति की मध्यस्थता करेगा, या फिर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, भारत किसके साथ खड़ा होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि इससे हमें फर्क पड़ता है आगे वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।